अखंड ज्योति वह ज्योति है कि जो खंडित ना हो, कि जो खंडित ना हो सके, क्योंकि ऐसा बोलना उचित नहीं कि खंडित ना हो, कि बस इतना भर ही बोल दो कि खंडित ही ना हो। ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगती है कि खंडित ना हो सके, कि खंडित ना हो। कहना तो ऐसा चाहिए कि जिससे खंडित ना किया जा सके, जो खंडित ना हो सके, कि जिसे खंडित करने का कोई भी उपाय ना हो। ये क्या कि जरा सी हवा चली आंगन में और दिया खंडित हो गया। ये क्या कि एक कमरे में हल्का सा पंखा चला और ज्योति बुझ गई। या फिर दिए को बाहर आंगन में रखा और जरा सी तेज हवा बही तो ज्योति बुझ गई। तो हवा ने ज्योति को खंडित कर दिया। तो बाहर की अखंड ज्योति तो खंडित हो सकती है, मगर अंदर की नहीं। तो बाहर की ज्योति के लिए तो बड़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई शीशा रखो कि बाहर की हवा न लग जाए, क्योंकि हल्की सी हवा लगी नहीं कि ज्योति बुझी नहीं। जैसा कि तुम आजकल देखते हो, नवरात्रों में होता है कि ज्योति अखंड होनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योति का बुझना बड़ा बड़ा अशुभ है। तो फिर बार बार देखो दिए को कि उसका घी तेल समाप्त तो नहीं हुआ। तो समाप्त होने से पहले ही घी तेल डालो। फिर रात में उठ कर देखो, जाग कर देखो कि ज्योति जलती है या नहीं जलती है, क्योंकि ज्योति का जलना संपन्नता का सूचक है। आगे सुख संपन्नता आएगी अगर ज्योति जलेगी तो। मगर इतनी सुरक्षा के बावजूद भी अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो फिर लोग इसे बड़ा अशुभ बोलते हैं कि ये अशुभ घटना है, कि ये फिर मांगलिक घटना नहीं है, मंगलमय नहीं है। तो फिर मंगलमय घटनाओं के लिए मन बड़ा बड़ा संशयग्रस्त हो जाता है, संशय में पड़ जाता है, क्योंकि बाहर के दीप में, जो बाहर का अखंड दीप है, वहाँ पर घी भी डालना होता है, कपूर भी डालना होता है, सब कुछ डालना होता है। मगर एक भीतर की ज्योति है, भीतर की, वही असली ज्योति है, वही असली ज्योत है, वही वास्तविक अखंड ज्योति है, वही दिया है, अखंड दिया, उसी का दिया,
उसी का बलाया हुआ दिया बलता है, उसी का, उसी अलग का, और वह अस्तित्व का दिया है, अस्तित्व का। बाहर का दिया तो बस इसलिए बला है कि भीतर की ज्योति की याद आ जाए। भीतर का दिया बल जाए कि भीतर की अखंड ज्योति का थोड़ा बहुत स्मरण हो जाए, जो कि तुम विस्मृत कर चुके हो, भूल चुके हो। और वह ज्योत बली बलाई है, जली जलाई है। वहां पर तुम्हें कोई घी तेल नहीं डालना है कि तुम घी तेल डालोगे तो ही चलेगी। बिना घी तेल के, बिना बाती के, बिना दिए के बलता है तुम्हारे शरीर के अंदर उस अखंड का दिया, बलता ही जाता है, ता उम्र बलता है, आजीवन बलता है। और कोई हवा, कोई भी ऐसी हवा नहीं, कोई भी ऐसा तूफान नहीं, कोई भी ऐसा जल नहीं, समंदर नहीं, बरसात नहीं कि उसे बुझा सकता हो। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं। तो फिर बुझाने के सारे उपाय असफल सिद्ध होते हैं, अनसक्सेसफुल, असफल। उस भीतर की अखंड ज्योति को खंडित करने का कोई भी उपाय नहीं है। हालांकि तुम उपाय तो जिंदगी भर ढूंढते रहते हो कि कैसे बुझ जाए, मगर वह जलती रहती है, बलती रहती है। और इस ज्योति को देखकर योगी का योग सिद्ध होता है। ज्योति देखकर, इस ज्योत को देखकर ध्यानी का ध्यान डूब डूब जाता है। भक्त की भक्ति बह जाती है और ज्ञानी का ज्ञान भी एक तिनके की तरह उड़ जाता है। इस ज्योति के प्रकाश से ही, इसके प्रकाश के अनुभव से ही, जैसे ही इसका प्रकाश संज्ञान में आता है, तो फिर साकार क्या, निराकार क्या, कुछ भी तो नहीं बचता। तो इस ज्योति को देखकर योगी चकित हो जाते हैं। योगी चकित है कि कैसी ज्योति है, और ज्ञानी विस्मित है, विस्मय से भर जाता है कि इस ज्योति का ज्ञान है कैसा। भक्त झूम जाता है और ध्यानी अवाक होकर रह जाता है। उसकी वाणी
मूक हो जाती है। थोड़ी सी बात ऐसी है कि जरा दूसरी है, इस लोक की नहीं, दूसरे लोक की। मगर दूसरे लोक की घटनाएं भी इसी लोक में घटित होती हैं। तो थोड़ा सा बात को समझते हैं। और ऐसी घटनाएं जो इस दुनिया में होती हैं, तो ऐसे कीमती लोग भी होते हैं जो हम तक ये सारी की सारी सूचनाएं पहुंचाते हैं, और जो हम तक ऐसी इंफॉर्मेशंस देते हैं, वे बड़े बेशकीमती लोग हैं। भले ही थोड़े से सही, मुट्ठी भर सही, मगर बेशकीमती हैं। भले ही ये समाज उनकी कीमत जाने या ना जाने, वह एक अलग की बात। तो हुआ क्या कि एक सन्यासी थे, प्राचीन काल की बात है। तो अरिहंत नाम का एक सन्यासी था। सन्यासी, और इत्फाकन हुआ क्या कि राजा के पास था, और प्रसन्नजीत के पास था। राजा का नाम था प्रसन्नजीत। तो वहां पर उसके घर पर मेहमान रहा होगा। तो हुआ क्या कि प्रभात का समय, प्रभात भी ब्रह्म मुहूर्त, और वह जो अरिहंत था निकलकर बाहर आ गया राजा के बगीचे में, उद्यान में। और जानते हो कि अगर उद्यान राजा का हो तो राजोद्यान भी बड़ा अच्छा रहा होगा। तो अरिहंत बैठ गया और बैठकर वंदना करने लगा। और वंदना में अरिहंत पूरा डूब गया, खो गया, पूरा ही मिट गया। वंदना गाते गाते वह खुद ही वंदना हो गया। तो फिर जब व्यक्ति स्वयं ही वंदना हो जाए, तो फिर सब उसका वंदन करने लगते हैं। सब उसके संगीत में डूब जाते हैं। तो वहां का पूरा वातावरण झंकृत हो गया। पेड़ पौधे भी, पक्षी भी, सब उसकी वंदना का श्रवण करने लगे। तो जानते हो, राजा की पुत्री थी विपुला, युवती थी। तो विपुला ने भी उसका संगीत सुना, और जैसे ही उसका संगीत सुना, तो संगीत सुनते ही अनायास अपने आप ही उसके पैर थिरकने लगे, मचलने लगे। तो उसके पैरों के घुंघरू स्वतः ही बजने लगे। और विपुला इतनी रूपवती थी कि सारे युवक उसके साथ विवाह के लिए बड़े बड़े आतुर थे कि इसके साथ में हमारा विवाह हो जाए। मगर विपुला उसके संगीत में मस्त होकर नृत्य करती रही घंटों। और फिर हुआ क्या कि विपुला ने अपनी माला उतारकर, अपने गले से माला उतारी और अरिहंत के गले में डाल दी। और अरिहंत के गले में क्या डाली? क्योंकि अरिहंत तो डूबे हुए थे, निमग्न थे,
शून्य थे, चेतना शून्य, कुछ होशो हवास नहीं। मगर स्पर्श ने आंखें खोलती और जैसे ही अरिहंत की आंखें खुली तो अरिहंत ने अपनी वह जो माला थी, जो डाली थी, वह माला उतारी और राजकुमारी के हाथ पर रख दी, लौटा दी। तो हुआ क्या, महाराज महारानी को जब इस बात का पता लगा, इस घटना का संज्ञान हुआ कि बात ऐसे ऐसे है, तो वे फिर अरिहंत से बोले कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है और आपका भी, कि हमारी पुत्री ने, विपुला ने आपका वरण किया है, आपका चयन किया है। तो फिर विवाह कर ही लें, विवाह सुनिश्चित हो ही जाए। और साथ साथ क्योंकि हमारी एक ही पुत्री है तो फिर राजपाट भी आपको ही देखना होगा। मगर हुआ क्या कि अरिहंत ने हाथ जोड़ लिए और अरिहंत हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, जैसा आप सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा संगीत किसी और के लिए था, उस एक के लिए था। क्योंकि उस एक के लिए था तो कहा जा सकता है कि सभी के लिए था, क्योंकि वो एक सभी सभी में है। तो बात ठीक है अरिहंत की, अरिहंत की बात सत्य है, क्योंकि अरिहंत के संगीत ने विपुला के हृदय के तार छेड़ दिए। और ये बोलना भी उचित नहीं कि तार छेड़ दिए, छेड़े भी नहीं, छिड़ गए। स्वाभाविक, स्वतः हृदय छिड़ गया। और जैसे ही हृदय छिड़ता है तो संगीत बजने लगता है। संगीत का सीधा सीधा संबंध हृदय से है। तो तुम एक ज्योति से लाखों ज्योत जला सकते हो, एक ही ज्योत से। हृदय की ज्योति बले तो ही तो हृदय में प्रेम की धारा बहती है। ऐसी धारा पूरे के पूरे जगत में बहनी चाहिए। ऐसी प्रेम की धारा में पूरा जगत डूब जाना चाहिए।